कार्तिक मास का हर एक दिन गंगा जल की बूंद की तरह और तुलसी के पत्र की तरह बहुत ही पवित्र माना जाता है। और कार्तिक के मास में तुलसी की पूजा का उतना ही विशेष महत्व है जितना कि भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा का। तुलसी के पत्ते के स्पर्श करने मात्र से ही सभी प्रकार के दुख और दोष समाप्त हो जाते हैं और मनुष्य को शुद्ध और पवित्र होने का अवसर मिलता है। यानी कि तुलसी एक महान औषधि है जिसे सारी दुनिया जानती है। जिस घर में तुलसी की पूजा नहीं होती वो घर पाप से भरा हुआ माना जाता है और बिना तुलसी के भगवान की पूजा और उनका गुणगान अधूरा माना जाता है और तुलसी के बिना सच्चे प्रेम से भक्ति करना भी असंभव है। हरे कृष्ण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तीज त्योहार और धर्म पर। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को पवित्र कार्तिक मास प्रारंभ होने के साथ ही तुलसी पूजन से जुड़ी हुई समस्त महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रही हूं। ऐसे में कार्तिक मास के पहले दिन से ही यानी कि शरद पूर्णिमा से ही भक्त कार्तिक स्नान का और तुलसी जी के पूजा करने का, तुलसी जी को सेवा करने का, उन्हें सींचने का नियम लेते हैं जो कि पूरे कार्तिक मास के दौरान चलता रहता है। ऐसे में जो भक्त भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा पाना चाहते हैं उन्हें नियम पूर्वक कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा और सेवा अर्चना जरूर ही करनी चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु किसी भी पूजा को स्वीकार ही नहीं करते हैं। क्योंकि इस महीने में तुलसी माता की सेवा करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति भी होती है। इस महीने में जितना दान पुण्य किया जाए उनका पुण्य कभी भी क्षय नहीं होता है। वैसे ही हमारे हिंदू सनातन धर्म में जितने भी पवित्र पौधे हैं उन सभी का पूजन, उन सभी को कार्तिक के पवित्र महीने में अवश्य ही सींचना चाहिए। लेकिन उन सभी पवित्र पौधों में सबसे पवित्र पौधा माना जाता है तुलसी का पौधा। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार तुलसी के पौधे को पूजनीय, सबसे उत्तम और पवित्र देवी का दर्जा दिया गया है और यही कारण है कि हमारे हिंदू धर्म में आमतौर पर तुलसी जी का पौधा लगभग हर घर में ही देखा जा सकता है। तुलसी का पौधा हमारे लिए धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही महत्व रखता है। यानी कि चाहे वो ज्योतिष पंडित हो या वैज्ञानिक हो, सभी के लिए तुलसी का पौधा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में तुलसी का वास होता है, तुलसी जी का पौधा लगा होता है, वहाँ तरक्की के साथ ही सुख, शांति और धन की संपदा हमेशा आगे की ओर बढ़ती ही चली जाती है। अब ज्यादा देर न करते हुए आपको बताती हूँ कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए और कब और कैसे आप तुलसी जी का पूजन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि तुलसी माता के इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी मैया जरूर ही लिख दीजिए। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि कार्तिक मास में कितनी बार आपको दीप जलाना चाहिए, कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, तुलसी के पौधे में जल कब चढ़ाना चाहिए और क्या सुबह और शाम दोनों समय ही जल चढ़ाना अनिवार्य होता है। एक घर में कितने तुलसी के पौधे हम रख सकते हैं और क्या जिस तुलसी की पूजा हम रोजाना करते हैं, जिस तुलसी को हम रोज सींचते हैं, उसे ही हम भगवान को भोग या तुलसी का पत्ता चढ़ा सकते हैं या नहीं। अगर तोड़ सकते हैं तो किस विधि से तोड़ना चाहिए, किस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए, क्या तुलसी जी में शालिग्राम रख कर पूजा करनी चाहिए और तुलसी जी को सिंदूर, हल्दी या कुमकुम इनमें से क्या चढ़ाना चाहिए, तुलसी जी को हरी या फिर लाल कैसी चुनरी चढ़ानी चाहिए, किस किस दिन तुलसी जी को नहीं तोड़ना चाहिए, तुलसी जी में जल कब कब नहीं चढ़ाना चाहिए और साथ ही में तुलसी जी की पूजा या पत्ते तोड़ते समय किन मंत्रों का जाप किया जा सकता है। देव उठान एकादशी के दिन तुलसी विवाह के लिए कैसी तुलसी होनी चाहिए, तुलसी जी के विवाह के बाद क्या तुलसी के पौधे को दान देना चाहिए या नहीं, अगर स्वयं के घर पर तुलसी न हो तो क्या कहीं और जाकर भी भोग के लिए तुलसी मैया के पत्ते तोड़कर ला सकते हैं और कौन सी तुलसी घर में लगाना ज्यादा शुभ माना जाता है, रामा या फिर श्यामा। कार्तिक मास में तुलसी जी की सेवा करने वाली माताओं और बहनों को यदि पीरियड्स आ जाए तो पीरियड्स में किस प्रकार से तुलसी जी की पूजा या सेवा करनी चाहिए और यदि आप अपने घर से कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं तो ऐसे में इतने दिन तक आप तुलसी जी को जल कैसे चढ़ा पाएंगे, पूजा नहीं कर पाएंगे तो क्या करना चाहिए, तुलसी का पौधा किस दिशा में लगाना ज्यादा
सही रहता है? अगर तुलसी जी का पौधा सूख गया है तो क्या करना चाहिए? तुलसी जी की मंजरी का क्या करना चाहिए? ऐसे ही कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके उत्तर आज की इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाले हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि 5 से 10 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। तुलसी से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ कवर करके बहुत ही जनसाधारण भाषा में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो तुलसी मैया की वीडियो को लाइक एक बार फिर से कर दीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय तुलसी मैया, जय श्री हरि विष्णु तुरंत लिख दीजिए। साथ ही हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर कार्तिक मास से जुड़ी हुई संपूर्ण कथाएं भी हर रोज सुनाई जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं। पहला प्रश्न है कि कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा कब और कैसे करनी चाहिए? तो देखिए, इसके लिए कार्तिक मास के पहले दिन से यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन से ही कार्तिक मास का जो नियम है ये प्रारंभ हो जाता है और इस दिन आपको संकल्प लेना चाहिए। यदि आप इस दिन संकल्प लेना भूल गए हैं तो कार्तिक मास के पहले दिन से भी आप संकल्प लेकर तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में सुबह और शाम दोनों ही समय तुलसी जी की पूजा की जाती है, जिसके लिए आप हर दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, और ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो लगभग सुबह के समय 3 से 5:30 बजे के बीच का ही रहता है। यानी कि इस समय के अंदर आपको स्नान भी कर लेना है और स्नान करने के बाद आपको मंदिर की सफाई करके घर और मंदिर में गंगा जल छिड़कना है। और अब आपको सबसे पहले तुलसी माता की पूजा करनी है। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में जो भी पूजा करते हैं वो आप कर सकते हैं। यदि आपके पास में बहुत अधिक समय है तो आप पहले मंदिर की पूजा करने के बाद फिर उसके बाद अंधेरे में ही तुलसी माता की पूजा भी कर सकते हैं। फिर सूर्योदय होने पर सूर्य देवता को जल या अर्घ दिया जाता है। सबसे पहले तुलसी जी में जल अर्पित करने के साथ ही धूप दीप जलाकर पुष्प अर्पित करके तुलसी माता के मंत्रों का जाप किया जाता है। तुलसी चालीसा का पाठ करके भी आप तुलसी माता की कथा पढ़ या सुन भी सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो 1 या 2 भजन आप तुलसी माता के पौधे के पास बैठकर भी गा सकते हैं। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप भी आप तुलसी के पौधे के समीप बैठकर ही कर सकते हैं। यानी कि सूर्योदय के बाद तुलसी के पौधे के नीचे दीपक नहीं जलाना चाहिए। अगर आप सूर्योदय से पहले दीपक नहीं जला पाए हैं तो आप केवल सूर्योदय होने के बाद तुलसी के पौधे में जल अर्पित कर सकते हैं। दीपक ऐसे में आप शाम के समय जला लें, और दीपक आप तिल के तेल का या घी का भी जला सकते हैं, और दीपक आप रुई की बाती का प्रयोग करके ही बनाएं। शाम की जो पूजा है वो आप गोधूली बेला के समय, यानी कि जिस समय हल्का हल्का शाम या उजाला होता है या रात होने वाली होती है, संध्या काल के दौरान आप उस पूजा को संपन्न कर सकते हैं। उस समय तुलसी जी की पूजा करने से, पौधे के नीचे दीपक जलाने से सबसे उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। बहुत से लोग कार्तिक मास में तुलसी जी के साथ साथ ही पथवारी माता भी बनाते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि तुलसी के पौधे के आसपास कोई भी कांटेदार पौधा नहीं रखना चाहिए। अक्सर लोग शमी का पौधा भी तुलसी के पौधे के आसपास ही रखते हैं या गुलाब का पौधा लगा लेते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। और तुलसी के पौधे में कभी भी शिवलिंग को भी स्थापित नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों के घर में ये भी देखने को मिलता है कि शिवलिंग को तुलसी के पौधे में रखकर फिर वे तुलसी माता की पूजा करते हैं, तो ऐसा हमें भूल से भी नहीं करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है कि कितनी बार दीप जलाना चाहिए? तो देखिए, सुबह और शाम दोनों ही समय में आप तुलसी के पौधे के नीचे दीप जला सकते हैं। और तीसरा प्रश्न है कि कितनी परिक्रमा इस दौरान हमें करनी चाहिए? तो देखिए, तुलसी माता की पूजा करने के बाद, जल चढ़ाने के बाद तुलसी के पौधे के चारों ओर आपको क्लॉकवाइज घूमकर 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। अगर पौधे के चारों ओर घूमना संभव नहीं है तो आप अपने ही स्थान पर खड़े होकर 3 बार गोल गोल घूमकर परिक्रमा को पूरा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि जल कब चढ़ाना चाहिए? तो देखिए, तुलसी के पौधे में केवल सुबह के समय ही जल चढ़ाया जाता है। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त के समय ही सबसे उत्तम होता है। अगर आपको थोड़ी भी देर हो जाए तो आप सूर्योदय होने तक या सूर्योदय होने के कुछ समय बाद तक भी जल चढ़ा सकते हैं। सूर्यास्त के बाद कभी भी तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाया जाता है। और ध्यान रखें कि एकादशी और रविवार के दिन हमें भूल से भी तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, और हमेशा साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही हमें तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए। कार्तिक के महीने में शरीर पर तेल लगाकर तुलसी के
पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते समय या पूजा करते समय शरीर पर चमड़े की कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। जूते चप्पल पहनकर भी तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि कितनी तुलसी हमें अपने घर में लगानी चाहिए। तो देखिए, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर सभी जानना चाहते हैं। तो देखिए, इसके लिए घर पर रामा और श्यामा दो तरह की तुलसी आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास दोनों तरह की तुलसी नहीं मिल पाए तो घर पर आप केवल एक यानी कि रामा तुलसी का पौधा भी लगा सकते हैं। और क्योंकि रामा तुलसी को माँ लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है और इस पौधे में सबसे ज्यादा उत्तम औषधीय गुण भी होते हैं। कार्तिक के महीने में किसी भी गुरुवार को या एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे के आसपास हमेशा सफाई रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि जिस पौधे की हम रोजाना पूजा करते हैं उसी पौधे से पत्ते तोड़कर हम भगवान को भोग समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि भगवान को भोग में तुलसी दल तो डालना जरूरी ही है, क्योंकि इसके बिना जो भोग है वो भगवान स्वीकार ही नहीं करते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास केवल एक ही तुलसी का पौधा है, दूसरा पौधा लगाना आपके लिए बिल्कुल असंभव है, तो फिर ऐसे में आप स्नान करके तुलसी माता से प्रार्थना करके और तुलसी के मंत्र का जाप यानी कि ओम सुभद्राय नमः या फिर ओम सुप्रभाय नमः मंत्र का जाप करते हुए भी पत्तों को तोड़ सकते हैं। या आपको मंत्र याद ना आए तो आप इस प्रकार से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे गोविंद प्रिया, हे हृदय को प्रफुल्लित करने वाली माता तुलसी, मैं आपको भगवान श्री हरि नारायण की पूजा के लिए तोड़ रही हूँ। आपको नमस्कार है। हर श्रृंगार आदि फूलों और तरह तरह के सुगंधित पदार्थों को भेंट से ही श्री हरि तृप्ति नहीं होती है। तो ऐसे में हे कल्याणकारी महान ऐश्वर्य वाली, आपके बिना ये सब कर्म निष्फल है। हे तुलसी मैया, मेरे लिए कल्याणकारी बन जाओ और दिव्य गुणों वाली माँ, तोड़ने से आपके हृदय पर जो भी आघात पहुँचे उसके लिए आप मुझे क्षमा कर देना और कृपया मुझे आपके पत्तों को तोड़ने की आज्ञा दे। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए आप बड़ी ही सावधानी से तुलसी के पत्ते तोड़ सकते हैं। ध्यान रहे कि तुलसी के पत्तों को नाखून से नोचकर या पूरी तरह से पौधे को हिलाकर कभी नहीं तोड़ना चाहिए। बहुत ही आराम से तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं। अगर हो सके तो भगवान के भोग के लिए आप अलग से तुलसी का एक पौधा लगा सकते हैं तो जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं कि जिस पौधे की हम हर रोज पूजा करते हैं उस पौधे के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। लेकिन अगर आपके पास केवल एक ही पौधा है तो अपने मन में बहुत ज्यादा नकारात्मक विचार ना लाएं। आप इसी पौधे से पत्तों को मंत्रों की सहायता से या प्रार्थना करते हुए पत्तों को तोड़ सकते हैं। कार्तिक के पूरे महीने में तुलसी के पत्ते का सेवन करना भी बहुत शुभ और लाभदायक माना जाता है। आप पूजा करने के बाद हर दिन तुलसी का एक पत्ता जरूर ही ग्रहण कीजिएगा। ध्यान रहे कि तुलसी के पत्ते को बिना चबाए ही ग्रहण किया जाता है। अगला प्रश्न है कि क्या तुलसी जी में शालिग्राम रखकर पूजा करनी चाहिए। तो देखिए, अगर आपके पास शालिग्राम जी है तो बिल्कुल आपको उन्हें तुलसी के पौधे में रखकर ही पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से तुलसी माता बहुत ही प्रसन्न रहती है। और अगर आपके पास शालिग्राम जी नहीं है, आप उन्हें लाना चाहते हैं, तो कार्तिक के मास में आप बड़ी ही श्रद्धा भाव से विधि विधान से शालिग्राम जी को अपने घर में पधरा सकते हैं, उन्हें ला सकते हैं। अगला प्रश्न है कि तुलसी जी को सिंदूर, हल्दी या कुमकुम इनमें से क्या चढ़ाना चाहिए। तो देखिए, कार्तिक के महीने में तुलसी माता को हल्दी चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। और जब देव उठान एकादशी पर तुलसी माता का विवाह किया जाता है, केवल उस दिन तुलसी माता को सिंदूर अर्पित करना चाहिए और तब तक के लिए कार्तिक महीने के हर दिन आप केवल हल्दी ही अर्पित करें। सिंदूर की जगह पर आप चाहें तो कुमकुम भी अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा कच्चा दूध भी तुलसी के पौधे में हफ्ते में एक बार जरूर ही अर्पित करना चाहिए। और तुलसी माता को वैसे तो आप हरी और लाल दोनों ही चुनरी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन लाल चुनरी ओढ़ाना ज्यादा शुभ माना जाता है। अगला प्रश्न है कि किस किस दिन तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। तो देखिए, अक्सर लोग इस बारे में जानना चाहते हैं कि तुलसी की पत्तियों को हमें कब नहीं तोड़ना चाहिए। तो देखिए, रविवार हो या फिर चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, चौदस या संक्रांति, ऐसे दिनों पर हमें तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। बिना स्नान किए या सूर्यास्त के बाद भी तुलसी के पत्ते भूलकर भी नहीं तोड़ने चाहिए। और अगर घर में कोई सूतक पातक लग गया है, किसी का जन्म हुआ है, मृत्यु हुई है, तो इस दौरान भी हमें
तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। अगला प्रश्न है, देव उठान एकादशी के दिन किस प्रकार की तुलसी होनी चाहिए और किस प्रकार की तुलसी से भगवान विष्णु का विवाह कराया जा सकता है। तो आप सभी को बता दूं कि रामा या श्यामा किसी भी तुलसी के साथ विवाह आप शालिग्राम जी के साथ करवा सकते हैं। तुलसी विवाह के लिए कुछ लोग नया तुलसी का पौधा लाकर भी इस दिन शालिग्राम जी के साथ उनका विवाह कराते हैं और फिर उसी दिन पौधे को मंदिर में दान भी कर देते हैं। जिस तरह से पुत्री का कन्यादान विवाह करने के बाद किया जाता है, उसी प्रकार से तुलसी को बेटी स्वरूप मानकर विवाह के पश्चात मंदिर में दान कर देते हैं और तुलसी जी की विदाई भी की जाती है। वैसे तो तुलसी जी के पौधे को विवाह करने के बाद विदा कर देना चाहिए, मंदिर में रख देना चाहिए, लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करना चाहते हैं उन्हें उस पौधे को फिर अपने घर पर रखकर नियमित रूप से पूजा कर लेनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि यदि घर में तुलसी का पौधा ना हो तो कार्तिक के मास के दौरान क्या भोग लगाने के लिए हम किसी दूसरे के घर से तुलसी पत्र तोड़कर ला सकते हैं? तो देखिए, बिल्कुल ही ला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा तुलसी साफ सुथरी जगह पर लगी होनी चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो जरूर ही लगा लीजिए, क्योंकि हर सनातनी के घर में तुलसी का पौधा अवश्य ही होना चाहिए। इससे घर का वातावरण भी सकारात्मक बना रहता है, घर में किसी प्रकार के दोष प्रवेश नहीं कर पाते हैं और घर में माँ लक्ष्मी की सुख और समृद्धि का वास हमेशा ही बना रहता है। अगला प्रश्न है, कार्तिक मास के दौरान यदि माताओं और बहनों को पीरियड्स होने लगे और आप पूरी कार्तिक मास के दौरान पूजा पाठ करने के नियम धारण कर चुकी हैं, तो ऐसे में जितने दिन भी आप पीरियड्स होते हैं उतने दिन आप खुद से पूजा न करके अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य से तुलसी जी की पूजा करवा सकते हैं और जल भी चढ़वा सकते हैं। इसी के साथ अगर आप अकेली हैं घर में तो आपके हिस्से की पूजा करने वाला कोई भी नहीं है और आपके आसपास में यदि कोई वैष्णव या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुलसी जी की बड़ी ही श्रद्धा भाव से भक्ति करता है, तो आप उनसे भी सुबह और शाम की पूजा करवा सकती हैं, जल भी अर्पित करवा सकती हैं और दीपक भी जलवा सकती हैं। अगर आपको बहुत दिनों के लिए घर से बाहर जाना पड़ जाए, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका जो नियम है वो टूट जाता है, लेकिन कोई बहुत ही बड़ा कारण फंस गया है, मजबूरी है, जाना जरूरी है, तो आप ऐसे में किसी न किसी सदस्य से तुलसी माता की सेवा करने के लिए अवश्य ही कहकर जाएं। अपने आसपास किसी पड़ोसी से भी आप आग्रह कर सकते हैं और इस दौरान आपको मानसिक रूप से वही नियमों का पालन करते रहना है। यानी कि आप जहां भी जाएं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मानसिक रूप से माँ तुलसी की सेवा और भाव रूपी जल आप समर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से तुलसी माता आपकी पूजा को स्वीकार कर लेती हैं। अगला प्रश्न है कि तुलसी का पौधा किस दिशा में लगाना चाहिए? तो देखिए, उत्तर पूर्व दिशा तुलसी के पौधे को लगाने के लिए सबसे ज्यादा शुभ दिशा मानी गई है। अगला प्रश्न है, अगर तुलसी का पौधा सूख गया है तो क्या करना चाहिए? तो देखिए, अगर आपका तुलसी का पौधा सूख गया है तो सबसे पहले उसे गमले से बाहर निकालकर इनकी लकड़ियों को आप बाहर करके तोड़ ले और फिर इसे सुखाकर या तो आप दीपक के रूप में इसे जला दे या फिर हवन सामग्री में भी आप इसे यूज में ले सकते हैं। इसमें कोई भी संशय की बात नहीं है। तो ये थे कार्तिक मास के दौरान तुलसी से जुड़े हुए संपूर्ण नियम और आपके मन से जुड़े हुए, तुलसी माता से जुड़े हुए संपूर्ण प्रश्नों के जवाब। इनके अलावा अगर आपके मन में कोई अलग से और भी प्रश्न है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने अड़ोसी पड़ोसी हर एक सनातनी के साथ शेयर जरूर ही कीजिएगा। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर ही बताइएगा। चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए। कार्तिक मास से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी हर रोज मैं अपने चैनल पर डालती हूँ, तो इसके लिए पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ तुलसी की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर बनी रहे। आज्ञा दीजिए। जय माँ तुलसी, जय श्री हरि विष्णु।